एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुराटा और बाकी सब क्लब रूम में बैठे होते हैं। वहीं पर कुराटा बोल रहा होता है कि नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने वाले सभी टीम्स के मेंबर्स एक दूसरे के साथ सही फिट बैठते हैं और इसी वजह से उनका म्यूजिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पर अभी तक हम लोग एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठ पाए हैं और अब हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द एक दूसरे के लेवल तक पहुंचना होगा, जिससे जल्द से जल्द हमारी यह टाइमिंग की प्रॉब्लम खत्म हो सके। और तभी कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है, होजुकी अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमारे लेवल की परफॉर्मेंस नहीं करोगी। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे लेवल की परफॉर्मेंस कैसी होती है और उसके बाद ही हम तुम्हारे लेवल तक पहुँच पाएंगे। सभी लोग हमसे यही बोलते हैं कि होजुकी इस लेवल पर है और होजुकी उस लेवल पर है, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हालत में मैच करके रहूँगा। होजुकी बोलती है तो ठीक है, मैं अपने लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस करूंगी क्योंकि हम सभी ने मिलकर यही डिसाइड किया है। और अगर मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम मेरे साथ मैच नहीं कर पाए तो बाद में रोना मत। और अब यह सुनकर कूडो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? मुझे भले ही ठीक से कोटो प्ले करना नहीं आता पर मैं तुमसे अच्छा कोटो प्ले कर सकता हूँ। और अब कुराटा उन दोनों के बीच में आकर उन्हें शांत करता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन अब वह सभी लोग क्लब रूम में आ चुके होते हैं। अब कुराटा बोलता है, तो हम आज से कुआन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। और अब वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कुराटा टीम डिवाइड करता है, मित्सु और साने, हीरो और कोटा। और अब यह सुनकर कोटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं हीरो कोटा को देखकर यह सोच रही होती है कि कोटा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और कूडो और कुराटा। और अब वहाँ पर होजुकी आती है और बोलती है, जब मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं तुम्हें सिखाने में मदद करूँगी। और अब कूडो और कुराटा वहाँ पर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट करते हैं, पर तभी उनकी टाइमिंग दोबारा ऊपर नीचे हो जाती है। यह देखकर कूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, यह तुम क्या कर रहे हो चश्मेश? कुराटा चिल्लाता हुआ बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। और तभी होजुकी वहाँ पर एक मेट्रोनोम रखती है और बोलती है, तुम इसकी मदद से यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हो और इससे तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही बैठेगी। और अब कूडो उसे स्टार्ट करता है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं पर दूसरी ओर हीरो और कोटा अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनकी टाइमिंग खराब हो चुकी होती है, पर इस बात पर कोटा ध्यान नहीं देता और वह अपना कोटो प्ले करता ही रहता है। वहीं बैठी होजुकी सोच रही होती है, आखिर कोटा का ध्यान कहाँ है? हम पहले ही मिसमैच हो चुके हैं और उसने यह नोटिस भी नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने कोटो प्ले करना बंद भी कर दिया है, पर अभी भी कोटा कुछ देख नहीं रहा और कोटो प्ले करता जा रहा है। और तभी साने कुराटा को अपने पास मदद के लिए बुलाता है। मित्सु बोलता है, मेरा कोटो इंस्ट्रूमेंट साने के कोटो इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा अलग है क्योंकि जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो इसमें कुछ अलग ही साउंड आ रही है। कुराटा उस कोटो को चेक करता है और बोलता है, मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से तुम अपनी उंगलियों पर परफेक्ट प्रेशर नहीं दे पा रहे हो, इसी वजह से तुम्हारी साउंड अच्छी नहीं आ रही है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग एक साथ स्कूल से अपने घर जा रहे होते हैं। और अब वहाँ पर कूडो देखता है कि कोटा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। कूडो पूछता है, तुम्हें क्या हुआ कोटा? अब साने कूडो को बताता है कि प्रैक्टिस के दौरान कोटा को कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा था और इसी वजह से हीरो और होजुकी उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी, जिस वजह से कोटा अपसेट है। पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यह प्रॉब्लम हम सभी के साथ है और अगर हम सभी अपनी पूरी मेहनत करें तो अपनी सभी गलतियों को सुधार सकते हैं। तभी कुराटा बोलता है, तो तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप पे चलने के बारे में क्या ख्याल है? और अब यह सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो हम तैयार हैं। पर तभी कुराटा बोलता है, पर हमारे क्लब के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो इसी वजह से हमें स्कूल के बाद किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रैक्टिस करना चाहिए। तभी हीरो बोलती है, यह एक बेकार आइडिया है, हमें यह मंजूर नहीं। मेरे अंकल के पास एक ट्रेडिशनल इन है तो मैं उनसे उसे यूज़ करने की परमिशन ले सकती हूँ। कुराटा बोलता है, पर क्या तुम्हारे अंकल इस बात के लिए तैयार होंगे? हीरो बोलती है, हाँ ये भी बात है, पर मुझे यकीन है कि मेरे अंकल तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है कुराटा, तुम्हें इस बारे में टाकायामी से बात करनी होगी। और अब कुराटा बोलता है, ठीक है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन कुराटा टाकायामी से ट्रेनिंग कैंप के बारे में पूछ रहा होता है, पर टाकायामी यह सुनकर उसे मना कर देता है। कुराटा बोलता है, तो क्या आप हमें ट्रेनिंग कैंप की परमिशन नहीं देंगे? टाकायामी बोलता है, मैंने तुमसे एक बार कहा ना। और तभी कुराटा बोलता है, तो फिर मुझे इस बारे में प्रिंसिपल से बात करना होगा और अब मैं अपने क्लब का एडवाइज़र चेंज करवाना चाहता हूँ। अब हमारे क्लब को एक नए क्लब एडवाइज़र की ज़रूरत है। और अब यह सुनकर टाकायामी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। कुराटा बोलता है, प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए, पर हम यह पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम किसी भी हालत में नेशनल्स में जीत कर रहेंगे और नेशनल्स में जीतने के लिए हमें एक सीरियस क्लब एडवाइज़र चाहिए, तो इसीलिए अब मैं अपना क्लब एडवाइज़र चेंज करना चाहूँगा। और अब कुराटा वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जाने लगता है, पर तभी टाकायामी उसे रोकता है और बोलता है, एक मिनट रुको कुराटा। और अब वहाँ पर टाकायामी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे कुराटा। कुराटा बोलता है, मैं इस बारे में सीरियस हूँ। अब टाकायामी बोलता है, तुम सभी एक ट्रेनिंग कैंप पे जाना चाहते हो ना, तो ठीक है।
और अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह कूडो सो रहा होता है और अब उसका अलार्म बजता है, पर कूडो उसे नहीं सुनता और सोता रहता है। पर तभी कूडो की आंट आती है और उसे किक करके उठाती है और बोलती है, अगर तुम अभी नहीं उठे तो तुम अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए लेट हो जाओगे। और अब चीका स्कूल की ओर जाता है जहाँ पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और अब वह सभी लोग कोटो इंस्ट्रूमेंट को लेकर बस में बैठते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोटो इंस्ट्रूमेंट को संभालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। और अब कूडो बोलता है, तो कुराटा क्या हम इस बस में भी किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं? तभी टाकेयामी बोलता है, क्या तुम सभी यह सुनना चाहते हो? यह उस दिन का प्रैक्टिस परफॉर्मेंस है जो तुमने मेरे सामने किया था, उसे मैंने उस दिन रिकॉर्ड कर लिया था। साने बोलता है, तुमने हमारे उस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर लिया, पर क्यों? टाकेयामी बोलता है, तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हें नेशनल्स में पार्टिसिपेट करना है और जीतना भी है, तो इसके लिए तुम्हें रियलिटी का सामना करना होगा। और अब टाकेयामी उस परफॉर्मेंस को प्ले करता है, जो सुनकर वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं, यह कितनी बेकार परफॉर्मेंस है, क्या यह सच में हमारी उस दिन की परफॉर्मेंस है? और अब यह सुनने के बाद साने बोलता है, यह हमने कैसी प्रैक्टिस कर रखी है, इस स्पीड से तो हम होजुकी को कभी भी कैच नहीं कर पाएंगे। मित्सु बोलता है, अभी हम हिमेसाका स्कूल के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं पर कोटा सोच रहा होता है, इस परफॉर्मेंस में मेरे कोटो की आवाज़ अलग ही सुनाई दे रही है, मैं इन सब से गंदा प्ले कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? पर तभी कूडो बोलता है, कुछ भी हो, यह परफॉर्मेंस सुनने के बाद अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सभी लोग इस नज़रिए से सोचो, यहाँ पर इस वक्त हम सभी ने अपनी गलतियों को देखा है, तो इस ट्रेनिंग कैंप पे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और इसके बाद हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कुराटा बोलता है, हाँ कूडो सही बोल रहा है, अच्छा हुआ कि हमने इस परफॉर्मेंस को सुना और इससे हम लोग यह समझ गए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। और अब यह सुनकर साने और मित्सु भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पर वहीं पर कोटा अभी भी अपसेट बैठा होता है और अब वह सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब कुराटा बोलता है, तो अब हम सभी को अपने अपने रूम में जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बाद हम सभी लोग एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक रूम में बैठकर कूडो और कुराटा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इस बार उनका म्यूजिक काफ़ी अच्छा बजता है। कुराटा बोलता है, अब हम अपनी टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर पा रहे हैं कूडो बोलता है, हाँ पर मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है। और अब कूडो होजुकी के रूम में जाता है और होजुकी को वह पीस परफॉर्म करने के लिए बोलता है। अब होजुकी उस पीस को परफॉर्म करने के लिए बैठती है, वहीं पर कूडो भी उसके पास बैठा होता है। होजुकी बोलती है, क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर हट के बैठोगे? कूडो बोलता है, मैं इस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ जिससे मैं तुम्हारे हाथों के मूवमेंट्स को अच्छी तरीके से देख सकूँ। अब होजुकी वहाँ पर वह पीस परफॉर्म करती है और कूडो उसके हाथों के मूवमेंट को देख रहा होता है। अब कूडो होजुकी को एक और बार वह परफॉर्म करने के लिए बोलता है। होजुकी वह परफॉर्मेंस एक और बार परफॉर्म करती है। अब कूडो बोलता है, अब मैं समझ गया, इसके लिए थैंक्स होजुकी। और अब कूडो वहाँ से चला जाता है। कूडो के वहाँ से जाने के बाद होजुकी को कूडो की कही हुई बातें याद आती है, जिसमें कूडो बोल रहा होता है कि हमें पता है कि हमारा लेवल होजुकी के सामने कुछ भी नहीं है, पर हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम होजुकी को कैच नहीं कर लेते। हम होजुकी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अब होजुकी अपने मन में सोच रही होती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि हीरो और कोटा एक साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर कोटा हीरो के साथ अपनी टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहा होता, जिस पर हीरो कोटा के ऊपर चिल्ला रही होती है। और अब वहाँ पर हीरो सोचने लगती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह परफॉर्मेंस कोटा को समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्या मैं कोटा को सही से समझा नहीं पा रही हूँ? और अब वहाँ पर कोटा हीरो को सोचते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब कुराटा उन सभी को बुलाता है और बोलता है, अब एक साथ परफॉर्मेंस करने का टाइम आ चुका है। अब वह सभी लोग एक साथ वहाँ पर बैठकर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट करते हैं। अब उनकी परफॉर्मेंस सही चल रही होती है, पर तभी कोटा वहाँ पर कोटो प्ले करना स्टार्ट कर देता है। होजुकी बोलती है, कोटा अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। और इसी तरीके से कोटा कई बार आगे प्ले करता है तो कई बार पीछे, और अब एक ही परफॉर्मेंस बार बार करके वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यह देखकर कुराटा बोलता है, तो फिर ठीक है, क्यों ना अब हम नेक्स्ट पार्ट परफॉर्म करें। अब वहाँ पर मित्सु अपना कोटो प्ले करता है, जो देखकर कुराटा बोलता है, तुम अब काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो मित्सु बोलता है, हाँ क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे कितने प्रेशर से इस कोटो को प्ले करना है। और अब वहाँ पर सभी लोग अपना अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और तभी कोटा फिर बीच में गड़बड़ा जाता है। अब होजुकी बोलती है, कूडो यह वही पार्ट है ना जो अभी थोड़ी देर पहले तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? कूडो बोलता है, हाँ, और इसीलिए मैंने यह पार्ट तुम्हें प्ले करने के लिए कहा था। अब होजुकी बोलती है, तो कूडो ने मुझे यह पार्ट प्ले करते हुए देखकर इस पार्ट को प्ले करना सीख लिया। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर कोटा काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और सोच रहा होता है कि हम सभी ने एक साथ कोटो प्ले करना स्टार्ट किया था, पर अब वह सभी मुझसे कितना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं।
और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर रात को सभी लोग सो रहे होते हैं और अब वहाँ पर कोटा उठता है। वहीं कोटा सोच रहा होता है कि पहले मैंने सोचा था मैं कोटो क्लब ज्वाइन करके चीका की थोड़ी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे पास उस वक्त चीका की हेल्प करने का यही रास्ता था। और अब कोटा को याद आता है कि किस तरीके से चीका ने उसे बचाया था। और उसके बाद कोटा को काफी ज्यादा दुख हुआ था कि उसने तेत्सुकी की बात नहीं मानी और चीका के बारे में रूमर्स पर यकीन किया। और अब हमें दिखाया जाता है कि अब वह तीनों तेत्सुकी के साथ कूडो को थैंक्स करने के लिए आते हैं। और अब वहाँ पर कोटा बोलता है हमारी मदद करने के लिए थैंक्स कूडो। तभी कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है मुझे मेरे लास्ट नेम से मत बुलाओ। और अब तेत्सुकी बोलता है तो क्या तुम यह सुनकर एम्बेरस हो रहे हो कूडो। और अब कूडो बोलता है मुझसे मजे लेना बंद करो तेत्सुकी, वरना मैं तुम्हें गंदी तरह मारूंगा। तेत्सुकी बोलता है एक बार ट्राई करके देखो। और अब वह दोनों वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। कोटा बोलता है तो क्या मैं तुम्हें चीका बुला सकता हूँ अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। और अब कूडो बोलता है तो तुम्हारा नाम क्या है। कोटा बोलता है मेरा नाम कोटा मिजुहारा है, पर तुम मुझे कोटा बुला सकते हो। और उस दिन के बाद से चीका मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। मैं चीका को अपना दोस्त बनाकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। और जब हम सभी ने कोटो क्लब ज्वाइन किया और स्कूल के सामने एक साथ परफॉर्म किया, वह दिन मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन था। पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब चीका और बाकी सब मुझसे कई ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और अब कूडो वहाँ से अपना सामान लेकर चला जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि अगर मैं इन लोगों के साथ रहूँगा तो यह लोग अपने एम को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि साने कूडो को बता रहा होता है कि कोटा अपने रूम में नहीं है। जब वह बाथरूम जाने के लिए उठा था तो उसने देखा कि कोटा वहाँ पर नहीं था। उसने सोचा कि कोटा थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, पर अभी तक वह वापस नहीं आया है। और जब उसने कोटा के पास कॉल लगाने की कोशिश की तो कोटा उसका कॉल नहीं उठा रहा और उसका सारा सामान भी यहाँ से गायब है। मुझे लग रहा है कि कहीं वह हमें यहाँ पर छोड़कर चला तो नहीं गया, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मैंने यह नोटिस किया था पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसमें मेरी गलती है। मुझे कोटा को संभालना चाहिए था, पर मैं खुद में ही इतना ज़्यादा बिजी था कि मैंने कोटा पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। यह सब मेरी गलती है। और अब कूडो साने को चुप करता है और उसे शांत करते हुए बोलता है मैं कोटा को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ। साने और मित्सु भी बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और अब वह तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी कुराटा बोलता है कूडो मैं टाकायामी को इस बारे में बताने के बाद तुम्हें जल्द से जल्द ज्वाइन करूँगा। और अब कूडो, मित्सु और साने कोटा को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी यह सब आवाज़ सुनकर वहाँ पर हीरो की नींद खुल जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा टाकायामी, हीरो और होजुकी को कोटा के बारे में सब कुछ बताता है। और अब यह सुनकर हीरो सोचने लगती है क्या इसमें मेरी गलती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड बिहेव कर रही थी। और अब हीरो वहाँ से कोटा को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है। पर तभी कुराटा उसे रोकता है और बोलता है तुम यहीं पर हमारा इंतज़ार करो, तुम लोगों का अभी इस वक्त बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और अब कुराटा कोटा को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा होता है अगर वह मुझे मिल गया तो पहले मैं उसे गंदी तरह मारूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने की। और अब कुराटा भागता हुआ साने और मित्सु के पास आता है और बोलता है तो क्या कोटा तुम्हें कहीं पर दिखा। साने बोलता है नहीं, हमें वह कहीं पर नहीं दिखा। अब कुराटा बोलता है तो मैं यहाँ से नीचे रोड पर जा रहा हूँ, शायद वो वहाँ पर हो सकता है। साने बोलता है कुराटा अगर तुम उस ओर जाओगे तो वहाँ पर एक ट्रेन स्टेशन है ना। कुराटा बोलता है हाँ। और अब साने कुछ सोचकर बोलता है कुराटा मेरी बात ध्यान से सुनो। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो भागता भागता एक जगह पर पहुंचता है जहां पर दो रास्ते जा रहे होते हैं। अब कूडो सोचने लगता है मुझे किस ओर जाना चाहिए, पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। और अब कूडो भागता हुआ उस आवाज़ की ओर जाता है। और अब कूडो देखता है कि नदी किनारे कोटा बैठकर अपने कोटो प्ले करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर कोटा अपने साथ मेट्रोनोम लाया होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर कूडो उस तक पहुँचा होता है। और अब कूडो गुस्से में कोटा को एक पंच करता है और बोलता है बेवकूफ़ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा क्लब आधी रात को इस जंगल में भटक रहा है। कोटा बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगा था कि आधी रात को कोई इस बात पर ध्यान देगा। कूडो बोलता है तुम अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे और इसी वजह से हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए थे। कोटा बोलता है पर मैं यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए आया था। अब कूडो गुस्से से बोलता है पर फिर भी हमें तुम्हारी टेंशन हो गई थी। अब कोटा बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कूडो, मेरी वजह से तुम सभी को कोटो प्ले करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी और मेरी वजह से तुम लोग कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा और मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। मैं तब तक प्रैक्टिस करूँगा जब तक मैं तुम सभी को कैच ना कर लूँ, और एक बार तुम सभी को कैच करने के बाद मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो प्लीज़ तुम मुझ पर यकीन करो कूडो, मैं तुम्हारी किसी भी हालत में मदद करना चाहता हूँ। और अब कूडो कोटा को मारता है और बोलता है तो तुम यहाँ पर अकेले ही प्रैक्टिस करना चाहते थे, यह कोई अच्छी बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूँगा।
और तभी वहाँ पर मित्सु और साने चिल्लाते हुए आते हैं और बोलते हैं, कूडो अगर तुम्हें कोटा मिल गया था तो तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया। कूडो बोलता है, तुम लोग यहाँ पर कब पहुँचे। तभी कुराटा बोलता है, जब कोटा तुमसे बात कर रहा था हम उसी वक्त यहाँ पर आ गए थे, पर हम तुम्हारे बातों के बीच कोई दखल देना नहीं चाहते थे। और अब वहाँ पर साने और मित्सु कोटा को मारने लगते हैं और बोलते हैं, अगर अगली बार तुम ऐसा कुछ करने का प्लान करो तो हमारा कॉल जरूर उठाना। कोटा बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। अब कूडो बोलता है, तो तुम लोगों को कैसे पता चला कि कोटा यहाँ पर है। कुराटा बोलता है, साने की वजह से, क्योंकि साने ने मुझसे कहा कि अगर कोटा रोड पर नीचे की ओर जाएगा रेलवे स्टेशन की ओर तो इसका मतलब वह घर जा रहा है, पर कोटा ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ से छिपकर भाग जाए, और इसीलिए कोटा को ढूंढते हुए हम यहाँ पर आए। और तभी वहाँ पर हीरो और होजुकी भी आ जाती है। हीरो और होजुकी को देखकर वहाँ पर कुराटा और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और अब वहाँ पर कोटा को देखकर हीरो रोने लगती है। कोटा बोलता है, तुम रो क्यों रही हो, मैं तो बस यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया था। और अब सभी वहाँ पर हीरो को चुप कराने की कोशिश करने लगते हैं। अब हीरो बोलती है, मुझे लग रहा था कि तुम मेरे बिहेव से नाराज़ होकर यहाँ से चले गए हो। और अब होजुकी भी वहाँ पर कोटा से माफ़ी मांगती है और बोलती है, मुझे तुम सभी माफ़ कर दो, मुझे तुम लोगों पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए था। कोटा बोलता है, प्लीज़ तुम लोग मुझसे माफ़ी मत मांगो, मुझे तुम्हारी बातों का कोई भी बुरा नहीं लगा, मैं बस खुद को देखकर अपसेट था क्योंकि तुम सभी मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हो और अभी तक मैं वैसे का वैसा ही हूँ, और फिर कुछ भी हो जाए मैं कभी भी तुम लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब कुराटा बोलता है, पर तुम दोनों को तो अभी इनमें होना चाहिए था। होजुकी बोलती है, तुमने हमसे कहा था कि हमें रात को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए हम अपने साथ किसी को लेकर आए हैं। और अब वह सभी लोग वहाँ पर टाकेयामी को खड़ा देखते हैं। टाकेयामी बोलता है, तो अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं अब जाकर सो सकता हूँ। और अब वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब कूडो बोलता है, तो कोटा तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, और अगर तुम आज यहाँ से चले जाते तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। और अब यह सुनकर वहाँ पर कोटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह उन सभी की नींद पूरी नहीं हुई होती है। और अब उनकी हालत देखकर हीरो बोलती है, तो तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि तुम कल पूरी रात सोए नहीं हो। कुराटा बोलता है, हाँ, कल रात जो कोटा के साथ हुआ उसके बाद हम सभी लोगों ने मिलकर पूरी रात कोटा के साथ प्रैक्टिस की है, और इतनी मेहनत करने के बाद अब हमें समझ में आया कि कोटा को अब बीट समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। और अब टाकेयामी कोटा को अपने पास बुलाता है और वहाँ पर एक पेपर रख के एक बुक से उसके ऊपर टैप करना स्टार्ट करता है। और अब वह बोलता है, तुम्हें इस बुक में बिना टच हुए इस पेपर के पीस को उठाना है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें आज ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। और अब कोटा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर उस पेपर पीस पर कॉन्सेंट्रेट करता है और उस पेपर पीस को उठा लेता है। टाकेयामी बोलता है, कोटा क्या तुमने अभी ध्यान नहीं दिया, यह एक अपबीट था, साउंड और रिदम को हम देख नहीं सकते और इसीलिए हमें उसकी टाइमिंग पर फोकस करना जरूरी होता है। और जब तुम साउंड और रिदम की टाइमिंग को समझ जाओगे तब तुम्हें कोई भी म्यूजिक प्ले करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अब टाकेयामी वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए कोटा उसे थैंक्स करता है। टाकेयामी बोलता है, जिस दिन तुम इसे ठीक से सीख जाओ उस दिन तुम मुझे इसके लिए थैंक्स करना। और अब हीरो बोलती है, तो कोटा क्या तुम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाए। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।